नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 11 सितंबर और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 25 फटाफट बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ई-केवाईसी नहीं हुई तो 1 नवंबर से नहीं मिलेगा आपको राशन, कार मालिकों को भी नहीं दिया जाएगा। फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले लाखों लोग बाहर होंगे। दरअसल प्रदेश में फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही राशन वितरण में बदलाव किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा और उनका खाद्य नाम है वो खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से भी बाहर कर दिया जाएगा। सस्ता राशन लेने के लिए 31 अक्टूबर तक आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। इधर ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था के बाद 10 लाख से ज्यादा फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे। यानी 10 लाख लोगों को सीधे तौर पर कहें तो राशन अब नहीं मिलेगा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी। सितंबर में बिना ई-केवाईसी के राशन दिया जा रहा है। अगले महीने ई-केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पाएगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने का विकल्प खुला रहेगा। 1 नवंबर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा। उनके नाम पात्रता सूची से भी हटा दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, अब ऑन डिमांड होगी 10वीं और 12वीं की ओपन बोर्ड परीक्षाएं। हर महीने की जाएगी बोर्ड की ये परीक्षाएं। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 19 साल बाद परीक्षा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार की बजाय हर महीने करवाने की तैयारी की जा रही है और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। मंगलवार को स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने के दौरान शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में संकेत दिए गए हैं। बता दें कि राजस्थान में 2005 से स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत की गई थी। ऐसे में 19 साल बाद राजस्थान सरकार ओपन स्टेट स्कूल पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। यानी 12 महीनों में 12 बार ये परीक्षाएं होंगी। अगली बड़ी खबर, जयपुर अजमेर में हुई तेज बारिश जिससे बिजली विभाग के ऑफिस में भरा पानी। माही बजाज सागर बांध के 10 गेट खोले गए, मंदिर पर गिरी बिजली। राजस्थान में अभी बारिश का दौर है वो थमने वाला नहीं है। अजमेर में तो तेज बारिश हो रही है, लेकिन जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी तेज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम के कारण प्रदेश में तेज बारिश होगी और यह दौर 14 और 15 सितंबर तक जारी रह सकता है। पिछले दिनों राजस्थान के 12, बांसवाड़ा, कोटा समेत कई जिलों में भी अच्छी बारिश हुई थी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अब स्ट्रॉन्ग होकर डीप डिप्रेशन बन गया है। ये सिस्टम अब उत्तर पश्चिमी दिशा में ओडिशा, छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से बारिश का दौर जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक्स रखे मिले। फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकराई। देश में 3 महीने में 9वीं घटना। राजस्थान के अजमेर जिले के लामाना गांव में रेलवे ट्रैक पर 2 जगह सीमेंट के ब्लॉक रखे मिले हैं। इनसे फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकरा गई। ये घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है। 2 जगह रखे गए थे ये ब्लॉक। वहीं जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का भी गठन कर दिया है। अगली बड़ी खबर, यूडीएस मंत्री बोले मुनीष गुर्जर को 24 घंटे में मिलेगी खुशखबरी। बीजेपी और कांग्रेस की पार्षद जाबर सिंह खरा से मिले मेयर दावेदार, बोली पार्टी का फैसला सर्वमान्य। यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा ने कहा कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीष गुर्जर को 24 घंटे में खुशखबरी मिल जाएगी। सरकार के स्तर पर मेयर मुनीष गुर्जर के खिलाफ सभी सबूत हैं वो इकट्ठा कर लिए गए हैं। अब वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बच सकती। पहले उनके निलंबन की कार्यवाही होगी, उसके बाद कार्यवाहक मेयर बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर है। बता दें कि गहलोत ने कहा कि वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्यों नहीं गई। सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में वित्त मंत्री दिया कुमारी की जगह हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खेवसर के शामिल होने को लेकर राज्य सरकार पर प्रहार कर दिया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि राजस्थान की वित्त मंत्री ने दिल्ली में होने के बावजूद जीएसटी काउंसिलिंग में भाग क्यों नहीं लिया। ये दिखाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। गहलोत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री विदेश जाकर वहां के उद्यमियों से राजस्थान में आकर निवेश करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की मार्बल ग्रेनाइट उद्यमियों की मांगों को प्रदेश की भाजपा सरकार केंद्र के सामने क्यों नहीं रख रही है। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश के उद्यमी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। बड़ी खबर, बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका और 5 ट्रेनी एसआई रिमांड पर। एसओजी ने कोर्ट में कहा, घर का पता और लेन देन का हिसाब नहीं बता रहे हैं आरोपी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को 5 ट्रेनी एसआई को कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में बाबूलाल कटारा को 3 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया गया है। रामूराम रायका और उसके बेटे ट्रेनी एसआई देवेश रायका और बेटी शोभा रायका के साथ मंजू, अविनाश, विजेंद्र और पेपर दिलाने वाली रीतू, अनिल और अर्जुन को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट में एसओजी के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार ट्रेनी एसआई पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक ट्रेनी एसआई का हवाला देते हुए कहा कि अब तक जितने भी घर के पते बताए हैं वे सही नहीं निकले। इसके अलावा आरपीएससी में जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनकी भी जांच करनी है। अगली बड़ी खबर, टीकाराम जूली बोले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरकार की चीजें लीक कर रहे हैं। का जिलों पर मुख्यमंत्री या कमेटी स्तर पर घोषणा करें। मदन राठौड़ कौन होते हैं घोषणा करने वाले? कांग्रेस सरकार के समय बने छोटे जिलों को खत्म करने के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो सरकार की चीजें लीक कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरकार नहीं है, वे जिलों को खत्म करने की बात किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? वो 6 से 7 जिले कम करने की बात कर रहे हैं या उनके एरिया चेंज करने की बात कर रहे हैं? इस प्रकार से कहना गलत है। जिलों के बारे में मुख्यमंत्री या सक्षम स्तर से ही घोषणा होनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होते हैं ये घोषणा करने वाले? अगली बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बदलाव की तैयारी। ज्योति मिर्धा और योगी समेत 9 नेताओं को कर सकते हैं रिपीट। प्रदेश मंत्री भी 5 से रहेंगे। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राठौड़ पिछले 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात भी की है। राठौड़ की दोनों नेताओं से प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव और उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राठौड़ के जयपुर आने के बाद जल्द ही नई टीम का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि नई लिस्ट सीटों पर होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। जहां उपचुनाव होने हैं उन सीट से भी बड़े नेताओं को मौका मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, सांसद राजकुमार रोत बोले, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा कि राजीव गांधी युवा मित्रों को शीघ्र पुनः नियुक्ति दे सरकार। रोजगार बहाली को लेकर 72 दिनों तक शहीद स्मारक पर धरना देने वाले राजीव गांधी युवा मित्रों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। राजकुमार रोत ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पत्र की कॉपी जारी करते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा राजीव गांधी युवा मित्र योजना के तहत कार्यरत युवाओं को मित्र जो हटाए गए हैं उनके बाद 72 दिन लगातार धरना जारी है। उसके बावजूद राज्य सरकार इसमें संज्ञान नहीं ले रही है। इन सभी युवा मित्रों को पुनः नियुक्ति दे सरकार। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सीईटी परीक्षा 25 जिलों में 2 दिन में होगी आयोजित। डमी कैंडिडेट्स पकड़ने के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। राजस्थान में स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा सीईटी एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तारीख पाली और परीक्षा के समय में बारे में जानकारी दी गई है। माफ कीजिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तारीख पाली और परीक्षा के समय में बारे में जानकारी दी गई है। वहीं इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था कर दी गई है। राजस्थान सीईटी परीक्षा में पूरे प्रदेश से 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश से फसलों को हुई भारी क्षति। किसान आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने शुरू की कवायद। राजस्थान में इस साल मानसून विशेष मेहरबान है। प्रदेश में जारी भारी बारिश से राज्य के सभी बड़े बांध लगभग लबालब हो चुके हैं। कई जिले बाढ़ की जद में हैं। बाढ़ के कारण फसलों को भारी क्षति हुई है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है, जिसके बाद कई इलाकों के किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की इस मांग के बीच मंगलवार को भीलवाड़ा पहुंचे राजस्थान किसान आयोग के चेयरमैन सीआर चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारी बारिश से हुई फसल क्षति से भी सरकार चिंतित है। सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सब तरफ खुशी का माहौल है, तो आने वाले समय में पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या का भी समाधान हो रहा है। सीआर चौधरी ने कहा कि अत्यधिक बारिश से फसलों में खराबी भी सामने आ रही है। सरकार फसलों में हो रही खराबी से चिंतित है। उसके लिए हम लोग आए, हमने कृषि अधिकारियों से बातचीत की है, ये समझा है कि राजस्थान में किसान क्या पोजीशन में है। 1 सितंबर से गिरदावरी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, उसके बाद मुआवजा देंगे, इसका निर्धारण हो जाएगा। प्रदेश में 3 इंश्योरेंस कंपनियां भी काम कर रही हैं। उस समय पर किसको मुआवजा दे दें ताकि उसकी नुकसान की किसानों की भरपाई हो सके।
अगली बड़ी खबर, रेलवे की बड़ी घोषणा, बीकानेर प्रयागराज ट्रेन का टर्मिनल स्टेशन बदला गया। भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा करते हुए राजस्थान में बीकानेर और प्रयागराज ट्रेन का टर्मिनल स्टेशन है वो उसे बदल दिया है। ट्रेन बीकानेर से अप डाउन होकर शेखावटी अंचल के सुरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर आदि से होकर वाया प्रयागराज जाती है। अगली बड़ी खबर, जंगली सूअरों के आतंक से परेशान पश्चिमी राजस्थान की जनता, हरीश चौधरी ने सीएम से की शिकायत। बड़ी खबर है, पश्चिमी राजस्थान में इस साल मानसून की मेहरबानी तो बनी है लेकिन कई नई आफत सामने आ रही हैं। दरअसल यहाँ किसान जंगली सूअरों से परेशान हो चुके हैं। किसानों के लिए मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद बायतू विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस संबंध में प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में सूअरों के आतंक से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ओपीएस बंद नहीं होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम, बदला सरकार मंत्री ने दिए संकेत। प्रबोधक संघ के शिक्षकों ने राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एनपीएस या यूपीएस की बजाय पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखने की मांग की। उन्होंने ओपीएस की रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए हितकारी है, इस योजना को बंद नहीं किया जाए, उसे यथावत रखने की मांग की है। राजस्थान में ओपीएस यथावत जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि इस पर राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि ओपीएस यथावत रहेगी, इस पर संकेत मिल चुके हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की सबसे बड़ी खबर आ रही है, साबर सिंह खरा ने राजस्थान में किया बड़ा बदलाव, कहा राजस्थान में 2025 में होंगे एक साथ चुनाव। बता दें कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक ही नगर निगम रहेगा। यूडीएस मंत्री साबर सिंह खरा ने कहा कि एक सर एक निकाय लागू होगा, 2025 में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ ही एक सर के निकाय का मॉडल है वो सरकार लागू करेगी। इसके तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो नगर निगमों को खत्म करके एक ही रखा जाएगा। यूडीएस मंत्री साबर सिंह खरा ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें।